वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की कहानी है फूल गुलाब का। आज ऑफिस निकलते हुए हिमांशु ने अपने बगीचे में नए खिले हुए गुलाब के फूलों को अपनी पत्नी मीरा को दिखाते हुए बोला, इन्हें देखा है मीरा, कैसे खिले हुए हैं ये गुलाब के फूल। मीरा ने कहा, हाँ, 4-5 दिन से देख रही हूँ कि कलियां खिलने लगी हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना गुलाब के ये फूल। उन फूलों को प्यार से सहलाता हुआ हिमांशु बोला, लेकिन ये गुलाब के फूल तुमसे ज्यादा खूबसूरत और मनमोहक नहीं हो सकती हैं। ये सुनकर मीरा खिलखिला उठी। हिमांशु प्यार से मीरा के माथे को चूमकर ऑफिस निकल गया। मीरा ने उसके जाने के बाद घर का सारा काम निपटाकर अपनी ऑफिस चली गई। अचानक उसे याद आया कि आज तो मेरी माँ का जन्मदिन है। मैं कैसे ये भूल गई। उसने फौरन ही हिमांशु को फोन लगाया। हेलो हिमांशु, आज माँ का जन्मदिन है। माँ अकेली है पापा के जाने के बाद। आज वो बहुत रोएंगी, पापा नहीं है ना। जरा सुनो, मैं सोच रही थी शाम को मैं माँ के लिए एक साड़ी लेकर दफ्तर से सीधे माँ की वहां चली जाऊंगी। तुम भी ऑफिस से वहीं पर आ जाना कुछ देर के लिए, माँ को अच्छा लगेगा, ठीक है ना। हिमांशु ने कोई जवाब नहीं दिया। हेलो हिमांशु, सुन रहे हो ना। हाँ, बोलती जाओ मीरा। मैं सोच रही थी आज मैं माँ के पास ही रह जाऊं। जब पापा थे तब कितने चाव से माँ का जन्मदिन मनाते थे। आज वो बेहद अकेलापन महसूस करेंगी। ठीक है ना हिमांशु, मैं चली जाऊं ना। जैसा तुम ठीक समझो करो मीरा। हिमांशु की आवाज में एक खींच का आभास हुआ था मीरा को। सहम सी गई थी वो। शायद अच्छा नहीं लग रहा है हिमांशु को, पर माँ के दर्द को नजरअंदाज करना भी मीरा के लिए संभव नहीं था। रिक्वेस्ट करके मीरा पूछ बैठी, हिमांशु, मैं माँ के लिए एक साड़ी खरीद लूं ना। खरीद लो, ये कहते हुए फोन रख दिया हिमांशु ने। मीरा को महसूस हुआ जैसे फोन रखा नहीं गया था बल्कि पटका गया हो। मीरा के दिल को धक्का सा लगा। जी तो चाह रहा था कि एक बार फिर से फोन करके हिमांशु के मन में क्या है ये अंदाजा लगाए, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। माँ के मामले में हिमांशु के बेरुखेपन को वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। 15 दिनों के दौरे के बाद आज सुबह ही तो लौटा है हिमांशु। पर सुबह तो कितना खुश था वो। दरवाजा खोलते ही मीरा को गोद में उठा लिया था और कहा, बहुत हल्की लग रही हो मीरा, मेरी याद में दुबली हो गई हो क्या। तभी रीमा, हिमांशु की छोटी बहन, उसके आने की आहट हुई और मीरा हिमांशु के गोद से नीचे उतर गई। भैया, दिल्ली से मेरे लिए नई ड्रेस लाए हो क्या। रीमा ने ये पूछा और मीरा रसोई की तरफ चली गई। फोन पर बात करते हुए सुबह की वो शरारत और उल्लास का अंश मात्र भी नहीं था हिमांशु के आवाज में। मीरा को लगा वो अपने आंसुओं को बहने से रोक ही नहीं पाएगी, इसलिए उठकर तेजी से बाथरूम की ओर दौड़ पड़ी। वहां दीवार से सिर टिकाकर सिसक कर रो पड़ी वो। कितना प्यार करती है वो हिमांशु को। पिछले 15 दिनों तक हिमांशु की याद में कितना तड़पती रही है वो। और एक हिमांशु है कि इतनी बेरुखी से उसे जवाब दे रहा था, मेरी माँ क्या हिमांशु के लिए कुछ भी नहीं है। जब भी हिमांशु की माँ आती है, मीरा जी जान से उनकी सेवा करती है, कभी शिकायत का मौका तक नहीं देती है। हिमांशु को भी तो माँ की भावनाओं को समझना चाहिए। फोन पटकने के पहले एक बार भी ये ख्याल नहीं आया उसे कि पिताजी को गए अभी साल भर ही भी तो हुए नहीं थे। माँ कितना तन्हा महसूस कर रही होंगी। हिमांशु के व्यवहार को याद कर मीरा की सिसकियां कुछ ज्यादा ही तेज हो गई। अचानक किसी के कंधे पर हाथ रखने से मीरा ने पलट कर देखा। उसकी कॉलीग सपना थी। आज माँ का जन्मदिन है सपना। तुझे तो पता है कि पापा माँ का जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाते थे, लेकिन आज पापा नहीं है। माँ बहुत रोएंगी। मैं सोच रही थी आज दफ्तर से सीधे माँ के यहाँ चली जाऊं, आज वहीं रहूं उन्हीं के पास। हिमांशु से इजाजत लेने के लिए फोन किया तो उसने ठीक से जवाब भी नहीं दिया। हिमांशु आ गया है क्या। हाँ, आज ही सवेरे आए हैं, आंसू पोंछते हुए मीरा ने कहा। बुद्धू कहेगी, इडियट है क्या तू, मर्दों की सोच और आकांक्षा को नहीं समझती है। आज हिमांशु 15 दिनों के बाद दौरे से लौटा है और तू माँ के साथ आज रहना चाहती है। सपना, मैं भी तो हिमांशु के लिए बहुत तड़पी हूँ, पर आज के दिन माँ को अकेले छोड़ना क्या ठीक होगा। मीरा, तू यहीं पर तो गलती कर रही है। अब माँ तुम्हारी जिम्मेदारी है जरूर, लेकिन अब तुम हिमांशु की पत्नी भी हो।
बेटी बने रहने के अपने ये दायरे से तुम बाहर निकलो। शादी के बाद लड़की का घर उसके पति का घर भी तो होता है। मैंने कई बार महसूस किया है कि पापा के जाने के बाद तुम माँ के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगी हो। माँ के लिए तुम्हारे इस तरह चिंतित रहने से हिमांशु शायद खुद को इग्नोर सा महसूस करेगा। समझने की कोशिश करो मीरा, ये पति भी बच्चे से कम नहीं होते। मीरा कुछ न कह सकी। सच ही तो कह रही थी सपना, पर माँ की इकलौती बेटी होने के कारण माँ के लिए उसका चिंतित रहना भी स्वाभाविक तो है। पापा के बाद से माँ ना अपने खाने पीने का ध्यान रखती है, ना ही स्वास्थ्य का। दिन भर में जैसे तैसे कर एक बार पकाती हैं और खाती हैं बस। हिमांशु भी मीरा की मजबूरी को समझता है। कई बार उसने मीरा से कहा भी है कि माँ को अपने पास रख लो, पर माँ माने तब ना। बेटी के घर खाना पीना उनकी नजरों में पाप है। पर आज माँ के लिए हिमांशु के शब्दों में कोई सहानुभूति तक नजर नहीं आई। प्यार तो दूर की बात है। शायद सपना ठीक ही कह रही थी। हिमांशु इन 15 दिनों की दूरी की वजह से शायद उदास है। वो आज मीरा के साथ समय बिताना चाहता है। उनकी शादी को 2 साल ही तो हुए थे। इन 2 सालों में पहली बार दोनों एक दूसरे से दूर रहे थे। मीरा भी हिमांशु के बगैर उदास रहती थी। किसी भी काम में उसका दिल नहीं लगता था। मीरा को हिमांशु के लिए उदास होती देखकर चुलबुली रीमा छेड़खानी कर बढ़ती। भाभी, भैया नहीं है तो उसकी सजा क्या मुझ गरीब को भी दोगी? तुम्हारी तो भूख ही मारी गई है, पर मेरा क्या होगा? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। मीरा बेमन से खाना बनाने को उठने लगी तो रीमा उसे सोफे पर बिठाते हुए बड़ी गंभीरता से बोली थी, भाभी, तुम्हारी हालत देखकर मुझे तो भैया पर बहुत गुस्सा आ रहा है, जो तुम्हें विरह की आग में झोंक कर चले गए। तुम बैठो, खाना मैं पकाती हूँ। मीरा का दिल भर आया था। रीमा की चुलबुलाहट भी उसके होठों पर हंसी नहीं बिखर सकी थी। आज हिमांशु के लौटते ही दिल की धड़कन उसकी बहुत तेज उठी थी। मीरा की तो इच्छा ही नहीं थी दफ्तर जाने की। वो पूरा दिन हिमांशु के साथ ही बिताना चाहती थी, पर हिमांशु के लिए जाना जरूरी था। उसने कहा, मेरा आज ऑफिस जाना जरूरी है मीरा। वहां से जो ऑर्डर्स लाया हूँ वो आज ही बॉस को हैंडओवर करने हैं। तुम्हें तो पता ही है कि बॉस कितने सख्त किस्म के हैं। आज नहीं गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तभी घर से निकलते हुए हिमांशु की नजर बगीचे में खिले हुए गुलाब के फूलों पर पड़ी, जो उनके बगीचे में पहली बार खिले थे, और उसने प्यार से मीरा के साथ उन फूलों की तुलना भी की थी। तब तो सब कुछ अच्छा ही था। मीरा भी तो हिमांशु के साथ इतने दिनों के बाद मिलने पर कुछ समय साथ रहना चाहती थी, पर अचानक माँ के जन्मदिन की याद आते ही जैसे उसका दिल 2 भागों में बट गया। दफ्तर में किसी काम में उसका मन ही नहीं लग रहा था। कभी वो हिमांशु को लेकर चिंतित होती तो कभी माँ को लेकर। पिछले 15 दिनों में जब हिमांशु नहीं था, एक भी दिन मीरा माँ से मिलने नहीं जा सकी थी। दिन भर ऑफिस के बाद शाम को रीमा को अकेले छोड़कर जाना संभव नहीं था। रीमा अपनी माँ से काफी दूर भैया भाभी के पास रहकर इंजीनियरिंग कर रही थी, तो उसके लिए अपनी जिम्मेदारी को मीरा भी नजरअंदाज नहीं कर पाई थी। पर आज मन की बेचैनी निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। मीरा, क्या सोच रही हो? पास आकर सपना ने झंझोड़ते हुए उसे पूछा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सपना। एक तरफ तो हिमांशु की उम्मीद और दूसरी तरफ माँ का अकेलापन। फैसला तो तुम्हें ही लेना होगा। मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया। सोचती हूँ आज माँ के पास ना जाऊं। हिमांशु को हर्ट करना ठीक नहीं होगा। हाँ प्रिया, आज तुम्हारे माँ के पास ना जाकर हिमांशु के साथ रहने से तुम दोनों का रिश्ता और भी मजबूत होगा। वो तो ठीक है सपना, पर माँ, तुम माँ की चिंता मत करो। तुम कहो तो माँ के पास मैं चली जाऊंगी और माँ को सारी स्थिति भी समझा दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। मीरा थोड़ी आश्वस्त होते हुए बोली, मैं कल परसों माँ के लिए एक नई साड़ी लेकर चली जाऊंगी। ठीक है, सपना ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा के बेचैन मन को कुछ राहत सी मिली। पूरी स्थिति का पता चलने के बाद माँ भी मीरा के निर्णय से सहमत ही होंगी, ये बात मीरा जानती है। माँ ने सदैव ही मीरा को हिमांशु के साथ साथ रहकर ही जिम्मेदारी निभाने की शिक्षा दी है। मीरा की सारी भावनाएं अब माँ से हटकर हिमांशु के साथ हो गई। हिमांशु को सरप्राइज देने के ख्याल से वो जरा जल्द ही दफ्तर से निकल गई। जब भी हिमांशु दफ्तर से लौटता तब मीरा रसोई में ही रहती।
पर आज वो पहली हिमांशु के लिए उसका मनपसंद का खाना बनाएगी और फिर तैयार होकर उसके आने का इंतजार करेगी। आज वो हिमांशु को सरप्राइज कर देगी। घर पहुंचकर रसोई तैयार करने में ज्यादा वक्त उसे नहीं लगा, पर हिमांशु के इंतजार की घड़ियां बहुत ही भारी लग रही थी। घड़ी की सुइयां जैसे स्थिर हो गई थी। मीरा बरामदे में आकर टहलने लगी। गुलाब के फूलों की महक चारों तरफ भर गई थी। हल्की सी रोशनी में खिले हुए गुलाब के फूल जैसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसे रिझाए जा रहे थे। भाभी! अचानक ही रीमा की आवाज सुन चौंक पड़ी मीरा। मुझे भूख लग रही है, खाना दे दो। अब भैया क्यों लेट हो रहे हैं? पता नहीं। भाभी! रीमा ने गौर से मीरा को देखते हुए कहा, आज बहुत ही प्यारी लग रही हो। मीरा खुशी से खिल उठी। आज इन शब्दों को हिमांशु के मुंह से बार बार सुनने की लालसा भर गई उसके दिल में। रीमा खाना खाकर सोने चली गई थी। 9:30 बज चुके थे, पर हिमांशु अब तक नहीं लौटा था। अब मीरा के इंतजार में विरह और डर का मिलन होने लगा था। कहीं मीरा के घर पर ना होने की बात से आहत होकर वो गुस्सा ना हो गया हो। कहीं खुद को इग्नोर्ड महसूस करते हुए उसने शराब का सहारा ना ले लिया हो। वो तो बर्बाद ही हो जाएंगी। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक अनजानी अनहोनी के एहसास से वो लगभग थर थर कांपने लगी। डर के मारे वो सोफे पर दुबक कर बैठ गई। घड़ी की टिक टिक कानों में जैसे हथौड़े सा प्रहार कर रही थी। अचानक कॉल बेल की आवाज से मीरा का दिल फिर से एक बार जोरों से धड़का। जैसे तैसे मीरा ने दरवाजा खोला तो सामने हिमांशु था। बिल्कुल नॉर्मल, मुस्कुराता हुआ उसका हिमांशु। इतनी देर क्यों हो गई? रुआंसी होती हुई पूछ बैठी मीरा। अरे माँ के पास तो गया था। तुम तो कह रही थी कि दफ्तर से सीधे वहीं साड़ी लेकर आ जाओगी। मुझे भी आने को कह दिया और खुद ही नहीं आई। फिर क्या हो गया तुमको? माँ के पास बैठा मैं काफी देर तुम्हारा इंतजार करता रहा। तुम नहीं आई तो फिर तुम्हारी ड्यूटी मुझे ही करनी पड़ी। माँ को जबरदस्ती होटल ले गया, वहीं खाना खिलाया और घर छोड़कर अभी चला आ रहा हूँ, इसलिए लेट हो गया। माँ को घर छोड़ते वक्त सपना भी आई थी, वो आज वहीं रुकेंगी कह रही थी। पर तुम क्यों नहीं गई? माँ क्या सोचती होंगी मीरा? मीरा कुछ भी नहीं कह पाई। चुपचाप हिमांशु को, उसकी सादगी को, उसकी निश्चलता को देख देख अपने भाग्य पर गर्व कर रही थी। मीरा, मैं माँ के लिए कुछ गिफ्ट भी नहीं लेकर गया। सोचा तुम तो साड़ी लेकर आ ही रही हो। मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी हिमांशु। मैं जाना तो चाहती थी, पर फिर लगा तुम 15 दिनों के बाद लौटे हो और ये गुलाब के फूल भी तो हमारा इंतजार कर रहे थे। हिमांशु के सीने में मुंह छुपाती हुई प्रिया भर्राए स्वर में ये बोली, पगली, माँ का जन्मदिन क्या रोज रोज आता है? और जहां तक इन फूलों का सवाल है, क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि इनकी खुशबू हमारे जीवन से कभी भी दूर नहीं जाएंगी? हिमांशु ने मीरा के चेहरे को हथेली में लेते हुए ये पूछा, तो मीरा सोचती रह गई कि हिमांशु की निश्चलता पर पूर्ण रूप से वो विश्वास क्यों नहीं कर पाई। हिमांशु के प्रेम को वो क्यों नहीं समझ पाई। अब हिमांशु के सीधे से सवाल का जवाब वो किस मुंह से दे और क्या ही दे। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.